गुरु महाराज जी दृष्टा भी, दृष्टि भी और दृष्टव्य भी। मेरा नाम रॉबर्ट शर्मा है। लग रहा है ना कुछ सुनकर अजीब सा। भला रॉबर्ट और शर्मा दोनों का क्या तालमेल? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था तो वे भारतीयों को बंधु बनाकर, मजदूर बनाकर दूर दूर के द्वीपों पर भेज देते थे। मेरे दादा दादी को भी उन्होंने फिजी द्वीप पर भेज दिया था। वहाँ 5 सालों तक उनसे खेती में काम करवाया, फिर उन्हें मुक्त कर दिया गया। पर मेरे दादा दादी भारत वापस नहीं लौटे क्योंकि उन्हें वहाँ का जीवन भा गया था। वे वहीं बस गए। इसलिए मेरे पिताजी और फिर मेरा जन्म भी फिजी में हुआ। मेरे पिताजी ने मुझे खूब पढ़ाया, पर वहाँ स्कूलों में केवल ईसाई लोगों को ही दाखिला मिलता था। इसलिए मेरे पिता ने मेरा नाम रॉबर्ट रख दिया था। पर चूंकि हम ख़ानदानी ब्राह्मण थे, इसलिए मेरे पूरा नाम था रॉबर्ट शर्मा। मैं अपने दादाजी का बहुत लाडला था। वे मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे। मैं अधिकतर उन्हीं के साथ समय गुजारा करता था। वे शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव का एक मंदिर भी बनवाया था। मैं उनके साथ रोज़ उस मंदिर में जाता और जाने अनजाने हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। पर जब मैं 8 साल का था तो उनकी मृत्यु हो गई। तो अब मैं काफ़ी अकेला पड़ गया और इस अकेलेपन में भगवान शिव से मेरी दोस्ती और गहरी हो गई। जब मैं 12 वर्ष का था तो मुझे मेरे जीवन की सबसे दुखद सूचना मिली, ऐसी खबर जिसे सुनकर जीता जाता जागता इंसान भी मृत्यु का अनुभव करे, उसे जीने की चाह खत्म हो जाए। डॉक्टरों ने मेरी आंखों का चेकअप करके बताया कि मुझे एक भयंकर रोग है जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। इस रोग में व्यक्ति की दृष्टि धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाती है और एक पड़ाव पर आकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी घोर अंधकारमय जीवन। डॉक्टरों ने कहा कि मैं भी 38-39 वर्ष तक ही बिल्कुल दृष्टिहीन हो जाऊंगा। जहां हर बच्चा आगे आने वाले सुनहरे जीवन की कल्पना करता है, उसमें रंग भरने की कोशिश करता है, वहीं यदि उसे यह पता चले कि उसका जीवन तो रंगहीन होगा, उसमें केवल अकेलापन, कालापन के अलावा कुछ नहीं बचेगा, तो सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरेगी। क्या वह अंदर तक टूट या बिखर नहीं जाएगा? क्या वह सब कुछ छोड़ छाड़कर हताश, निराशा से गुमसुम नहीं हो जाएगा? पर नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ बिल्कुल विपरीत। टूटते बिखरने की जगह मैं और मजबूत हो गया। सब कुछ छोड़ने की बजाय मैंने और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दृढ़ संकल्प लिया कि मैं उस पड़ाव तक पहुंचने से पहले ही अपने आप को इतना सशक्त व समृद्ध कर लूँगा कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं लाचार, अपाहिज हो दूसरों के टुकड़े पर नहीं पलूँगा। खुद के लिए पर्याप्त साधन सामग्री एकत्रित कर लूँगा। बस इसी जुनून में मेरी ज़िंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। मैंने खूब अच्छे से पढ़ाई की। फिर कनाडा में सुरक्षा पुलिस सिक्योरिटी की नौकरी मिल गई। साथ ही इमिग्रेशन लॉ की पढ़ाई भी जारी रखी। उन्हीं दिनों मैं 17-18 घंटे काम करता था। सुबह से शाम तक नौकरी, शाम से आधी रात तक कोई भी छोटा मोटा काम जो मुझे मिल जाता था, और इन सभी रुपयों में मैं सरकार के पास जमा करता रहता ताकि मुझे आगे चलकर पेंशन मिल सके, वो भी अच्छी पेंशन, क्योंकि इस पेंशन से ही मुझे अपने आने वाले काले दिन और काली रातें काटनी थी। यूं ही समय गुजरता गया। मैंने कनाडा और अमेरिका दोनों देशों में काम किया और सरकार के पास अपनी तनख्वाह जमा करवाता गया। फिर एक दिन वह दुर्घटना घट गई जिसकी पदचाल में मैं बचपन से सुन रहा था। 32 साल की उम्र में मैं पूरी तरह नेत्रहीन हो गया। नौकरी छूट गई, जीवन पेंशन पर चलने लगी, पर फिर भी मैं खुश था, संतुष्ट था। ईश्वर से कोई गिला शिकवा नहीं। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करता रहता था। सबसे हंस खेल के मिलता था। इसलिए मेरे बहुत से दोस्त भी थे, अच्छे दोस्त। उनमें से एक दोस्त ने तो अपने को परम मित्र भी साबित कर दिखा दिया था। एक दिन जब मैं
सिएटल वॉशिंग में था तो उसका मेरे पास फ़ोन आया और वह बहुत एक्साइटेड था। उसने कहा, रॉबर्ट, तेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। मुझे एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु के बारे में पता चला है जो तुझे विज़न दृष्टि दे सकता है। मैंने कहा, यह कैसे संभव है? मेडिकल साइंस में तो अभी तक कोई ऐसी दवा ही नहीं बनी, फिर वे मेरी दृष्टि कैसे लौटाएंगे? उसने कहा, तू ज़्यादा सवाल मत कर, मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता, बस इतना सुनने में आया है कि वहाँ सभी को दृष्टि मिलती है, जाकर देख लेने में क्या नुकसान है। मैंने कहा, ठीक है, बता कहाँ पहुँचना है। मैं फिर भी उसके बताए स्थान पर पहुँच गया। मन में थोड़ी उथल पुथल थी कि क्या सच में मैं फिर से देख पाऊँगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पाया कि एक स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे। मैं भी चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठ गया। लगातार 2 घंटे तक स्वामी जी ने सत्संग विचार दिए। निसंदेह वे विचार इतने महान और गहरे थे कि मेरी आत्मा उनसे आकर्षित हो गई और इन विचारों को सुनकर मुझे पता चला कि मुझे यहाँ कौन सी दृष्टि मिलेगी। कोई भौतिक दृष्टि नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि। इन 2 बाह्य आँखों को ज्योति नहीं बल्कि दिव्य आँख की ज्योति, एक ऐसी दृष्टि जिससे मैं आंतरिक जगत का अलौकिक दृश्य देख पाऊँगा। स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे मुझे यह ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। स्वामी जी ने कहा कि वे गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर मुझे बताएंगे और 1 सप्ताह के बाद स्वामी जी ने मुझे ज्ञान दीक्षा के लिए बुलाया। कहते हैं ना कि हर एक के जीवन के कैलेंडर में कुछ खास दिन होते हैं। मेरे जीवन का यह दूसरा विशेष दिन था। पहला तो वह काला दिन था जब मेरी दृष्टि चली गई थी। दूसरा दिन यह उजाले का दिन था जब मेरी दृष्टि खुलने वाली थी। दिव्य दृष्टि के खुलते ही मैंने अनंत प्रकाश देखा, सुनहरे रंग का प्रकाश, इतना प्रगाढ़ कि कभी सूर्य का भी ऐसा प्रगाढ़ प्रकाश मैंने नहीं देखा था। करीब 10 मिनट तक मेरी आत्मा इस प्रकाश में नहाती रही। उसके बाद मैंने एक के बाद अनेक कई अलौकिक दृश्य देखे, कई देवी देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन किए और इन दर्शनों में मैं ऐसा डूबा कि 2 घंटे बाद चेतना आई। तंदा टूटने पर ही मन में एक अजीब से आनंद और ठंडक की अनुभूति हुई। अब तो मुझे एक दिव्य काम मिल गया। मैं रोज़ाना 8-10 घंटे साधना करने लगा, खूब आनंद में रहता। कहाँ तो लोग नेत्रहीनों को लाचारगी का तरह खाते हैं, उन पर तरस खाते हैं, पर मुझे देखकर सभी अपने ऊपर तरस खाते थे। उन्हें खुद का जीवन बेचारा सा लगता था और मेरा जीवन आनंद से भरा। यह सब सद्गुरु की ही देन था। पर कहते हैं ना कि कर्म संस्कार भी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, बार बार सामने आ ही जाते हैं। और एक रात मेरे सीने में ज़ोर से दर्द होने लगा। गुरु प्यारे साधकों, रॉबर्ट जी यहाँ पर हमें अपने दिव्य अनुभवों के द्वारा गुरु महाराज जी से जोड़ते हैं कि कैसे गुरु महाराज जी से जुड़ने के लिए किसी बाहरी दृष्टि की जरूरत नहीं होती, बल्कि गुरु हमारे अंतःकरण में ही वो प्रकाश, वो ईश्वर को प्रकट कर देते हैं। बस श्रद्धा हमारी वैसी हो, गुरु महाराज जी के प्रति विश्वास हो हमारा वैसा। इसी के साथ हम इसके अगले पार्ट में श्रवण करेंगे कि आगे क्या होता है रॉबर्ट जी के साथ। तब तक के लिए मैं इस अनुभव को यहीं विराम देता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।